हे गाइस, दिस इज अखिल आचार्य और आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो, जब आप शेयर मार्केट में एंटर करते हो तो मार्केट में एंटर करने से पहले आपके लिए ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक इन्वेस्टर हो या आप एक स्पेक्यूलेटर हो। ठीक है, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है और स्पेक्यूलेटर होता है, दोनों के सोचने के तरीके में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है और दोनों का व्यू लेने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अलग होता है। ठीक है, तो मार्केट में आने से पहले आपको खुद को कैटेगराइज करना होता है कि आप एक इन्वेस्टर हो या आप एक स्पेक्यूलेटर हो। अब जो आपका इन्वेस्टर होता है, एक इन्वेस्टर के लिए कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ उसके जजमेंट का बेसिस नहीं होता। ठीक है, एक इन्वेस्टर कभी भी इस बेसिस पर जजमेंट नहीं लेगा कि मार्केट का शेयर प्राइस कुछ चल रहा है इस वक्त। एक इन्वेस्टर कभी भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ये चेक करता है कि जो कंपनी में वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उस कंपनी में सचमुच दम है या नहीं है। ठीक है, जो लोग उस कंपनी को चला रहे हैं, जो उस कंपनी का मैनेजमेंट है, क्या वो मैनेजमेंट जेन्यून है, क्या वो लोग जो है उनका प्रोफाइल जेन्यून है, उन लोगों के काम करने का तरीका क्या सचमुच अच्छा है। अगर अच्छा है तो कैसे वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ के साथ हैंडल करते हैं जो उनके कंपनी का मैटर होता है। क्या रिसेंटली किसी बड़े पोस्ट के इंसान ने उस कंपनी से रेजिग्नेशन दिया है या कुछ कहा सुनी हो गई है। ऐसी ऐसी सारी बातें जो है एक इन्वेस्टर एनालाइज करता है। और इतना ही नहीं, एक इन्वेस्टर ये भी चेक करता है कि जो कंपनी है उस कंपनी का फ्यूचर में क्या प्लान्स है, कहाँ से और फंडिंग कंपनी उठाने का सोच रहा है, क्या एक्सपांशन का प्लान है, किस रेट से फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो होने वाला है। कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ इन्वेस्टर ये भी चेक करता है कि जिस सेक्टर की ये कंपनी है उस सेक्टर का फ्यूचर में क्या ग्रोथ है। और जब गवर्नमेंट का बजट आता है तो इन्वेस्टर ये भी चेक करता है कि क्या जो हमारे गवर्नमेंट का बजट है वो कंपनी के सेक्टर के फेवर में है या नहीं है, और अगर है तो इसके वजह से इस कंपनी का क्या ग्रोथ हो सकता है फ्यूचर में। इतना ही नहीं, एक इन्वेस्टर ये भी चेक करता है कि जो कंपनी है, क्या कंपनी के पास सचमुच रियल कैश अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंपनीज प्रोडक्ट्स तो सेल कर देती है बट उसका पेमेंट जो है वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आने वाला होता है। ठीक है, तो आपको रिपोर्ट में तो ये दिखेगा कि कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है, बट क्या ये कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी एक इन्वेस्टर चेक करता है। इतना ही नहीं है कि इन्वेस्टर कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ता है। उस एनुअल रिपोर्ट में जो ऑडिटर्स रिपोर्ट का सेक्शन होता है, वहाँ पे इन्वेस्टर जो है चेक करता है कि कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ है या नहीं है। क्या कंपनी के बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और असेट्स सही से दिए गए हैं या नहीं है। क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वहाँ पे कंपनी के पास फ्री कैश फ्लोज है या नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये भी चेक किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा कि क्या कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे से जनरेट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। और अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो कितना, हर साल कितना परसेंट प्रॉफिट जो कंपनी है वो जनरेट कर रही है। और इन्वेस्टर ये भी चेक करता है कि क्या कंपनी बहुत ज़्यादा लायबिलिटी तो नहीं ले लेती। क्योंकि जो कंपनी डेट लेती है, मान लो किसी कंपनी के पास बहुत बड़ा लोन है, तो क्या वो कंपनी उस लोन को रीपे टाइम पर कर पाती है या नहीं। इतना सब कुछ चेक करने के बाद एक इन्वेस्टर जो है अपने पैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। और एक इन्वेस्टर कभी भी छोटा सा व्यू नहीं लेता, मिनिमम 1 साल का व्यू तो एक इन्वेस्टर लेता ही है। जो इन्वेस्टर है वो बहुत लंबे समय का गेम खेलता है, बहुत लंबे समय का उसका व्यू होता है। कंपनी का ग्रोथ रेट पिछले कुछ सालों में कैसा हुआ है, ये सब चेक करने के बाद ही इन्वेस्टर उस कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। और एक इन्वेस्टर जो होता है, एक इन्वेस्टर का व्यू हमेशा इस बेसिस पर लिया जाता है। इन्वेस्टर सोचता ये है कि वो खुद उस कंपनी का ओनर है, क्योंकि अगर वो ओनर होता तो वो उस कंपनी को कैसे चलाता, कहाँ पे कितना ग्रोथ किया जा सकता था, ये सारी बातें एक इन्वेस्टर सोचता है। क्योंकि एक इन्वेस्टर जब उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो वो ऐसे सोचता है कि उस कंपनी का वो अब ओनर बनने जा रहा है। ठीक है, बट स्पेक्यूलेशन में ऐसा नहीं होता है। एक इन्वेस्टर जो है प्राइस का गेम नहीं खेलता। एक इन्वेस्टर ये कैलकुलेट करता है कि जो बिजनेस है
इसका बिजनेस वैल्यू कितना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्या लोग इस बिजनेस में ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो आपका स्पेक्यूलेशन होता है, स्पेक्यूलेशन टोटली जो है शेयर के प्राइस के बेसिस पर होता है, ठीक है। जो स्पेक्यूलेटर होता है वो शेयर के प्राइस का गेम यहाँ पर खेलता है, ठीक है। प्राइस के फ्लक्चुएशंस को जो है स्पेक्यूलेटर लोग मैनेज करते हैं और मॉनिटर करते हैं। एक स्पेक्यूलेटर कभी भी बहुत शॉर्ट टर्म व्यू लेता है। मान लो कोई एक कंपनी का शेयर है और रिसेंटली उस कंपनी में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो आप ये देखोगे कि जो उस कंपनी का शेयर प्राइस था वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले जाता है। तो जो स्पेक्यूलेटर होता है उसको जब इसका इंडिकेशन हो जाता है, जब वो न्यूज़ आने वाला होता है, स्पेक्यूलेटर उस वक्त पे उस शेयर को बाय कर लेता है और जैसे ही न्यूज़ आ जाता है मार्केट में और प्राइस ऊपर चले जाता है, तो जो स्पेक्यूलेटर है वहाँ पे उस शेयर को बेच के उस पोजीशन से एग्जिट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक स्पेक्यूलेटर कभी भी मार्केट के सेंटिमेंट से अपना डिसीजंस लेता है कि मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं इनका व्यू बुलिश है या बेरिश है, क्या लोग मार्केट में बाइंग करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है या लोग शेयर को बेचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये सारी बातें जो है एक स्पेक्यूलेटर चेक करता है और अपने डिसीजंस लेता है प्राइस के बेसिस पे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो स्पेक्यूलेटर होता है उसका व्यू एक मिनट जितना छोटा भी हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हम एक देखते हैं स्पेक्यूलेशन कैसे होता है। मान लो आपको स्पेक्यूलेशन का एग्जांपल देखना, तो हम ट्रेडिंग व्यू पर आते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद मान लो कोई एक कंपनी है जैसे कि रिलायंस हो गया, ठीक है। रिलायंस का आप अगर यहाँ पे देखो, ये रिलायंस का चार्ट है। हम आ जाते हैं यहाँ पे 1 डे चार्ट पे, ठीक है। एक दिन में रिलायंस के शेयर के प्राइस में कितना फ्लक्चुएशंस आए। अब यहाँ पे देखो जो स्पेक्यूलेटर होगा, स्पेक्यूलेटर ने यहाँ पे क्या चेक किया, जो ट्रेडर है आपका शेयर ट्रेडर है उसने यहाँ पे देखा कि जो रिलायंस का प्राइस है यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे ग्रो हुआ है। और ग्रो होते वक्त जो लोग शेयर्स का देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी दिख रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पर लगभग 26 मिलियन शेयर्स का ट्रेड हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। अब जो स्पेक्यूलेटर होगा वो इस पॉइंट पर इस शेयर को परचेज कर लेगा और वो वेट करेगा कि शेयर का प्राइस एक पॉइंट तक ऊपर जाता है। जैसे ही मान लो इस पॉइंट तक आ गया, वो इस पॉइंट पे उस शेयर को बेचकर जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेगा। तो ये एक थॉट प्रोसेस होता है एक स्पेक्यूलेटर का। और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर होता है वो सबसे पहले तो बड़ा व्यू लेता है। वो मंथली व्यू देखता है कि रिलायंस का जो शेयर है उसमें कितने फ्लक्चुएशंस आ रहे, क्या रिटर्न दे रहा है रिलायंस का शेयर हर साल, हर महीने क्या रिटर्न है उसका। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद वो अपना डिसीजन लेता है। इतना ही नहीं, अगर आप मनी कंट्रोल पे आते हो, ठीक है, मनी कंट्रोल पे जब आप आते हो, मनी कंट्रोल में आप आ जाओ और यहाँ पे अगर आप रिलायंस डालोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो इन्वेस्टर क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ आके इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेगा, ठीक है। फाइनेंशियल्स में आपको दिखेंगे 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हो गया आपका, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया। यहाँ पे जो इन्वेस्टर है इन नंबर्स को एनालाइज करेगा, क्या ये पॉजिटिव नंबर्स है, क्या जो रिजर्व्स और सरप्लस है रिलायंस के वो अच्छे बेसिस पर इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर फाइनेंशियल रेशियोज को एक इन्वेस्टर चेक करता है कि कंपनी का पीई कितना है, कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। ये सारी बातें चेक करता है। अपने पीयर्स के मुकाबले रिलायंस का क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ सालों में, ये सारी चीज़ें चेक करता है। और इतना सब कुछ चेक करने के बाद एक इन्वेस्टर उस कंपनी का वैल्यूएशन करता है। वैल्यूएशन मतलब क्या, एक इन्वेस्टर उस कंपनी का ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करता है। यानी शेयर का प्राइस नहीं, यहाँ पे बिजनेस का वैल्यू आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। और मान लो वो बिजनेस का वैल्यू जो है वो कम आ जाता है। जो मान लो अभी जो है कोई शेयर है जिसका प्राइस 100 रुपये है और जो आप इन्वेस्टर हो, आपने अपने कैलकुलेशंस के थ्रू उसका प्राइस मान लो 80 रुपीज़ निकाल दिया, तो जो इन्वेस्टर है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता है क्योंकि 20 रुपीज़ ज़्यादा चल रहा है इस वक्त मार्केट में उसका प्राइस। इसका मतलब क्या है, जो वैल्यूएशन आपने किया है उसके मुताबिक जो शेयर ट्रेड हो रहा है मार्केट में वो ओवर वैल्यूड है। तो इन्वेस्टर वेट करता है यहाँ पे कि कब वो 100 रुपये का शेयर 80 से नीचे आता है या 80 के थोड़ा पास आता है, तब जाके इन्वेस्टर जो है उस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। बट जो ट्रेडर है उसका यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जो स्पेक्यूलेटर है
वो हमेशा सेंटीमेंट पे गेम खेलता है। मान लो 1000 रुपए भी अगर शेयर प्राइस चल रहा है और आपको पता है कि मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज आने वाला है जिससे 1000 रुपए का शेयर 1500 तक जा सकता है, तो ट्रेडर वहां पे ट्रेड लेगा क्योंकि प्राइस में फ्लक्चुएशन आने वाला है। बट इन्वेस्टर्स ऐसे ट्रेड से हमेशा दूर रहते हैं, वो हमेशा बिजनेस के ट्रू वैल्यू में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन, ठीक है। और आपको मार्केट में आने से पहले ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसी के बेसिस पर अपना जजमेंट लेने वाले हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।